लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी जय जय सिया राम खरमास खत्म होते ही अयोध्या जाएंगे यूपी चीफ अजय राय। 15 जनवरी को रामलला के दर्शन करेंगे कांग्रेस नेता। बीजेपी प्रभु श्री राम के नाम पर इवेंट कर रही है सचिन रावत। सरयू में स्नान के बाद रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन की तैयारी। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से ये भी कहना है कि एक तरफ कांग्रेस सुप्रीमो की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर, और दूसरी तरफ उनके यूपी के नेता उनके रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं और ऊपर से उनके कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने इवेंट बनाया है। ये इवेंट नहीं है, ये हमारे सनातन की हिंदू भावना है जो हर हिंदुओं के दिल से निकलती है और ये हमारे सबके लिए एक इवेंट है हमारी भावनाओं का श्री राम के प्रति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर तेजी से गरमाने लगा। हालांकि एक बार राम मंदिर का मुद्दा गरमाने की वजह दूसरी है, क्योंकि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। इसके बाद से ही मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इससे लेकर राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार की ओर से अपने अपने स्तर से जोर शोर की तैयारियां भी चल रही है। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी अति उत्साहित नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने एजेंडे में अयोध्या को शामिल करते हुए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने एक बयान में कहा है कि हम लोगों की भगवान राम की आस्था है, हम भगवान राम का दर्शन करने जाएंगे और जय श्री राम होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या जा रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय खरमास समाप्त होने के अगले दिन ही 15 जनवरी को शुभ दिनों में अयोध्या जाने वाले हैं। 15 जनवरी को सुबह 9:13 पर खरमास खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के नेता सुबह 9:15 पर लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से अयोध्या के लिए निकल जाएंगे। अयोध्या पहुंचकर कांग्रेस के पदाधिकारी सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करेंगे। इसके बाद भी रामलला के दर्शन करेंगे। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नवनियुक्त यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी हनुमानगढ़ी भी दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, अब आप ये सुन ही रहे हैं कि कांग्रेस के यूपी के पदाधिकारी जा रहे हैं, पर उनके सुप्रीमो की तरफ से एक बयान तक नहीं आ रहा। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितनी बड़ी हिंदूवादी है और ये इनको जरूर सोचना चाहिए। हम हिंदुओं और सनातनी की भावना से नहीं खेलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत ने बताया कि बीजेपी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को राजनीतिक चश्मे से देखती है, लेकिन उनके आदर्शों पर नहीं चलती है। जिस तरह से खलमास माह में कोई भी शुभ काम नहीं होता है, लेकिन बीजेपी प्रभु श्री राम जी के नाम पर इवेंट कर रही है, घरों में अक्षत और रोली बांटने का काम कर रही है। सचिन रावत ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि ये लोग धर्म के नाम पर सिर्फ ढोंग करते हैं। प्रदेश प्रवक्ता सचिन रावत ने कहा है कि पूरे प्रदेश में युवा बेरोजगार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन बीजेपी सिर्फ इवेंट ऑफ ब्रांडिंग करने में बिजी है। इनको प्रभु श्री राम जी के आदर्शों और उनकी नीतियों को भी देखना और सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही सर्वे समाज की बात को लेकर देश के विकास के साथ चलती आई है। इसी के साथ चलते प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में हम सरयू नदी में स्नान करेंगे। उसके बाद ही रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, बीजेपी को कि भगवान श्री राम जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। इनसे कोई ये भी पूछे क्या कांग्रेस मर्यादा श्री राम जी के आदर्शों पर चलती है? कई स्टेटों में स्कूलों को धमकियां दी गई हैं। अब आप इनसे सोच सकते हैं कि वो कितने श्री राम जी के नाम पे वो क्या क्या बोलते हैं और कौन सा चश्मा पहनते हैं। सबसे पहले उनको अपने शीर्ष नेताओं पे सवाल उठाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट में अयोध्या शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इससे ये भी पता चलता है कि इनके शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो न्याय यात्रा निकल रही है वो अयोध्या में क्यों नहीं
आ रही है और क्यों नहीं जा रही है, ये बात उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को पूछनी जरूर चाहिए। इसे लेकर सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी और सुबह सपा के नेताओं ने अयोध्या को लेकर कांग्रेस पर करारा हमला भी बोल दिया है। उधर अयोध्या को लेकर कांग्रेस की दूरी को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपने अयोध्या जाने का अलग और अचानक से प्लान बनाया है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद एक दावे के अनुसार कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव में अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा इस बार भी हावी रहेगा, क्योंकि यह करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा हमेशा से रहा है। ऐसे में अयोध्या से दूरी बनाना किसी भी दल को भारी पड़ सकता है।